Welcome to DD class. Today I am going to tell you about the chemical reactions of the alkanes. जो alkanes हैं उनके chemical reactions के तीन इकसाम हैं. एक को हम कहते हैं हेलोजिनेशन कहते हैं. हेलोजिनेशन को या आप लोग एडिशन ऑफ हेलोजिन्स कहते हो. जो alkane सीरीज है उनके अंदर हम जमा करेंगे हेलोजिन्स यानी 7th ग्रुप के नाम से, जिसे हम 7 फार्मर कहते हैं. एग्जांपल हमने दिया है, ये मीथेन है, इनके अंदर जो क्लोरीन हेलोजिन्स है वो हमने जमा किया है. अब ये है कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू यानी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को छीनने की जो कुव्वत है, इलेक्ट्रॉन की जो लेने की कुव्वत है वो है 3.0 ज़्यादा है. अब जो हाइड्रोजन है उसकी कम है, वो है 2.1 है. अब जैसे ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को धमकाएगा, बोलेगा कि आप इनके साथ निकल जाओ, मैं इनके साथ बैठना चाहता हूँ, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है, इसी वजह से ये डर का मारा निकल जाएगा. तो हमें मिलेगा CH3 बांड Cl, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, या इसे हम कहते हैं 1 क्लोरोमीथेन. प्लस में यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन को नेगेटिव जाते हमें मिलेगा HCl, जिससे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड. ये हो गया हेलोजिनेशंस रिएक्शंस आर द एडिशंस ऑफ द हेलोजन. इनके बाद नंबर 2 है कंबशन रिएक्शंस. जब हम कंबशन रिएक्शन कहेंगे तो वो बर्निंग रिएक्शंस होते हैं. तमाम जो बर्निंग रिएक्शंस है, तमाम जो कंबशन रिएक्शंस हैं, वो सब के सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. जब भी कोई केमिकल स्टार्ट होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, तो उनके लिए 2 चीज़ें लाजमी हैं. एक तो ये है कि उनका रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगा या तो उनका रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा. यूनानी लैंग्वेज में 2 अल्फाज हैं. एक को हम कहते हैं एक्सो मींस आउट, दूसरा है थर्मिक दैट मींस हीट. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जो हीट है वो बाहर निकलती है, हीट जो रिलीज होती है कहाँ से, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो कहने का मकसद ये है कि तमाम जो कंबशन रिएक्शंस हैं वो सब के सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं. उसके अंदर जो है हीट खाली होती है. तमाम जलने वाले रिएक्शंस हैं, जिस तरह आप कहते हैं पेट्रोल का जलना, गैस का जलना, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब के सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. ये सब के सब कंबशन रिएक्शंस हैं. एक बात नोट कर लो, तमाम जो अल्केन सीरीज के मेंबर यानी मीथेन से लेकर डिकेन तक, या अल्कीन सीरीज के मेंबर्स इथीन से लेकर डिकेन तक, या अल्काइन सीरीज के मेंबर्स इथाइन से लेकर डिकेन तक, जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो 3 चीजें ग्रुप करेंगे. एक हमें मिलेगी कार्बन गैस, एक हमें मिलेगा पानी, और दूसरी उनके अंदर ये हीट रिलीज होगी. उसको हम शो करते हैं डेल्टा H नेगेटिव से. डेल्टा हम कहते हैं चेंज को, तब्दील को. एक मीन्स हीट, उसकी हीट के अंदर तब्दीली आ रही है, यानी उसकी जो हीट है वो कम हो जाएगी, वो कम बढ़ जाएगी, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. इनके बाद जो है लास्ट रिएक्शंस है उसे हम कहते हैं क्रेकिंग रिएक्शंस. अल्फा जो क्रेक है उसका मतलब होता है टू ब्रेक, यानी किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाता है, उनको तोड़ने के लिए जो हम हीट देंगे वो टूट जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेकिंग, या जो है इजी अल्फाज के अंदर जिसे कह देते हैं पायरोलाइसिस. पायरोलाइसिस का मकसद भी होता है कि बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप तोड़ दो, उनको हीट दो, वो टूट जाए छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस प्रोसेस को कहते हैं पायरोलाइसिस. इनके बाद यह है कि जो रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लो अल्केन्स हैं. अब बात यह है कि साइक्लो जो अल्केन, ये तमाम जो अल्केन सीरीज है, वो अल्केन सीरीज जो है वो जो पावरफुल होती है, वो पावरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि जो इस कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बांड बना हुआ है उनके अंदर कशिश करने की बहुत कम ज़्यादा है, और उनका जो फासला है वो बहुत कम है. इसी वजह से ये जो बांड है वो स्ट्रांग है. अगर बांड स्ट्रांग होगा तो उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी. अब इनके हम रिएक्शन देखते हैं. रिएक्टिविटी ऑफ द साइक्लो अल्केन्स. रिएक्टिविटी ऑफ द अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स आर सिमिलर एक्सेप्ट द साइक्लोप्रोपेन. तमाम जो अल्केन सीरीज है या तमाम जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो केमिकल दामन के हिसाब से एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं, मींस वो एक जैसे हैं. लेकिन जो साइक्लोप्रोपेन है वो उनसे चेंज है, क्योंकि जो साइक्लोप्रोपेन है उसके अंदर जो एंगल बन रही है वो 60 की एंगल बन रही है. ये पावरफुल स्ट्रांग है, इसी वजह से वो तमाम जो उनसे चेंज होते हैं. थैंक यू.